मैं मनीष कुमार इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम चक्रवर्ती ब्याज यानी मैथ में चक्रवर्ती ब्याज टॉपिक पढ़ रहे थे और उसमें भाग 4 पढ़ चुके थे। वहाँ तक पिछले भाग में हमने अलग अलग प्रकार से ब्याज संयोजित किया जा रहा था, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक, इनके क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे थे। लेकिन आज हम दर व समय पर आधारित प्रश्नों को पढ़ेंगे, जिसमें दर व समय ज्ञात करने के लिए हमको बोलेगा और उसे हम बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। किस किस प्रकार से वो क्वेश्चन जनरेट किए जा सकते हैं, उनके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, जिससे कि प्रत्येक लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और अच्छा लगे यदि वीडियो तो आप इसे लाइक जरूर करें। अब मैं यहाँ वीडियो स्टार्ट करता हूँ। इसमें जैसे हम दर व समय के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन की चर्चा हमने पिछले लेक्चर में भी की थी और ये एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको बहुत आसानी से आप करके निकल सकते हैं। लेकिन दर व समय के जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, एक चीज हमेशा याद रखना कि दर निकालनी होगी तो समय का वहां होना अनिवार्य होगा, और यदि समय निकालना है तो दर का होना अनिवार्य है। यानी इन दोनों में एक रिलेशन है, ये दोनों एक साथ गायब नहीं हो सकते, ये ध्यान रखना। यदि दर निकलवाएगा तो समय दिया हुआ होगा और समय निकलवाएगा तो दर दी हुई होगी। और एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि दर हमेशा प्रत्येक वर्ष पर निकलती है, और प्रत्येक वर्ष पर निकलती है, इसका मतलब एक वर्ष यानी सिंगल वर्ष का काम अपने पास होना जरूरी है। तो यहाँ देखिए एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, यहाँ पर धनराशि पूछना चाहता है। 2 वर्ष का साधारण ब्याज दिया उसने और चक्रवर्ती ब्याज दिया है और धनराशि पूछना चाहता है। तो धनराशि तभी फाइंड हो पाएगी यहाँ पर जब हमारे पास दर फाइंड हो पाएगी, क्योंकि आपने 2 वर्ष का क्वेश्चन पढ़ा था। इस प्रकार से आपने पैटर्न देखा था, 2 A के मान और 1 B का मान निकल के आता है। तो यहाँ देखेगा अपने पास क्या क्या है वो नोट करेंगे हम। अपने पास 2 वर्ष का साधारण ब्याज दिया हुआ है 900 रुपए। तो बताओ 1 वर्ष का कितना हो गया, 450। कितना हो गया, 450। अब 2 वर्ष का अपने पास चक्रवर्ती ब्याज दिया हुआ है, टोटल मिलाकर कितना देखेगा, 954 रुपए। तो बताओ ये यहाँ पूरा 954 है, उसमें से 900 यहाँ तक है, तो यहाँ वैल्यू बी का मान यानी अंतर कितना बच गया, 54। बोलो सही है कि नहीं है। तो सारी कहानी क्लियर होगी। और जैसे ही अपने पास में किसी सिंगल वर्ष का काम आ गया यानी 54 निकला इस 450 से, तो दर फाइंड हो जाएगी। और जैसे ही दर मिल जाएगी तो मैं दर की सहायता से इस वैल्यू को लेकर ऊपर वाली वैल्यू यानी मूलधन यानी वह धनराशि बता सकता हूं। पिछले लेक्चर को ध्यान से पढ़ेंगे तो सारी कहानियां बहुत आसानी से समझ में आएंगी। देखो यहाँ पर दर निकालते हैं पहले। ये तो निकला है किससे, मूलधन से, लेकिन मूलधन यहाँ है नहीं, तो यहाँ से दर नहीं फाइंड कर सकते। यहाँ से तो कर सकते हैं ना, यानी 54 निकला 450 से। 54 किससे निकला था भाई, 450 से, गुणा 100 कर देते हैं परसेंटेज फाइंड करने के लिए। काटा तो यहाँ पे देखो 15 तिया 45, 18 तिया 54, फिर 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3 छिका 18। कितने परसेंट दर आ गई, 12% दर आ जाएगी। कितने परसेंट आ जाएगी भैया, 12% दर। अब यहाँ पर देखिए जब मेरी परसेंटेज यानी 12% आ गई, तो 12% को आप कितना बोल सकते हैं, 12/100, या 4 से काटे तो 4 तिया 12, 25 चौक 100, 3/25 भाग। अब जब 3/25 भाग आप ऊपर की तरफ जाएंगे, ये वैल्यू आपको बतानी है एग्जाम के लिए। तो यहाँ आप देखिए 450 को ऊपर की तरफ उल्टा चल रहे हैं तो उल्टी दर से गुणा करेंगे। उल्टी दर यानी 3/25 ना होकर यहाँ कितनी होगी, 25/3। इसको सॉल्व करते हैं तो 15 तिया 45, 150। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 25 पंजे 125, 12 और 25 और 12 37, 3750 रुपए। यानी 3750 रुपए मेरा क्या आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा एक बात, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ टोटल हमको ये दे रखा था 900, तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना हो गया, 450। टोटल चक्रवर्ती ब्याज 954 था, उसमें यहाँ तक कितना था, या डायरेक्ट लिख लो ना, तो 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर यहाँ लिखा जाता है, वो कितना है, 54, यहाँ लिख दिया। ये निकला इससे, तो दर फाइंड हो जाएगी 12%। 12% का मतलब 3/25, तो 3/25 ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो उल्टी दर से गुणा करेंगे। 150 आ गया यहाँ पर, 150 को हमने 25 से गुणा कर दिया, 15.75
और 15 दूनी 30 और 7 कितने हो गए 37, 3750 रुपए। आप इसे कर सकते हैं बहुत आसानी से। अब इसके अगले कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन है दर और समय के, उनके बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं। पहले इसे ध्यान से देखिए और इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इन क्वेश्चनों को आगे यहाँ देखें तो इनके अंदर आपको एक चीज नजर आ रही है, 25 रुपए की धनराशि सीआई की किस वार्षिक दर से, यानी दर पूछना चाहता है 2 वर्ष में 49 रुपए बन जाएगी। इसका मतलब मिश्रधन दिया हुआ है, मूलधन है, मिश्रधन है और समय तो दर पूछता है तो समय देगा और समय पूछता है तो दर हमेशा देगा। इस चीज का आप ध्यान रखना। तो यहाँ पर इन दोनों में ये लिंक होता है कि भाई समय दे रखा है तो दर पूछी है और दर दे रखी है तो समय पूछा है। तो यहाँ देखना आपको मूलधन दिया हुआ है 25 और मिश्रधन दिया हुआ है कितना, यहाँ पर 49। कितने साल का, 2 वर्ष का। मैंने आपको कहा था ये 2 वर्ष का है। आपने क्रमागत वर्दी वाला मेथड शुरू के लेक्चर में पढ़ा होगा, फर्स्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाया था, जो बट्टा सिस्टम है कि वैल्यू 10 से 11 बनी, वैल्यू 10 से 11 बनी, इस प्रकार से चलते थे 100 से 121। अब आप एक बात बताओ, 2 बार गुणा करने पे ये वैल्यू 100 बनी। अब इसको वापस फर्स्ट स्टेज में ले जाना चाहते हैं तो आप इसका अंडर रूट 2 करेंगे। यदि 3 बार गुणा हो गया जा रही है तो अंडर रूट 3 करना पड़ेगा। बोलो सही है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 वर्ष का क्वेश्चन है तो ये 2 बार गुणा होके वैल्यू बनी है, तो अपन को इसको 1 वर्ष में ले जाना अनिवार्य है, क्योंकि दर हमेशा 1 वर्ष वार्षिक ही फाइंड हो सकती है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये 2 वर्ष का काम है, इसे पहले वर्ष के काम में ले जाना चाहते हैं वापस, तो 2 वर्ष का है तो अंडर रूट 2 कर देंगे, 3 वर्ष का है तो अंडर रूट 3 कर देंगे। यहाँ पर देखिएगा 25 का अंडर रूट 2 और यहाँ पर 49 का अंडर रूट 2। अंडर रूट ये 2 लिखते हो तो भी अंडर रूट ही बोला जाता है और 2 नहीं लिखते हो तो भी वर्गमूल। वर्गमूल क्या होता है, वर्ग का जस्ट उल्टा। तो यहाँ इसका वर्गमूल कितना आ गया 5 और यहाँ इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा भैया, अंडर रूट 2 लिख सकते हो, नहीं भी लिखो तो वो अंडर रूट 2 ही है। तो इसका मतलब अंडर रूट 2 का मतलब ये भी है कि 2 2 के जोड़े बनाने हैं। तो ये तो 5 का वर्ग था और ये किसका वर्ग था 7, यानी 25 का वर्गमूल 5 और 49 का वर्गमूल 7। अब देखो ये पहले वर्ष का काम आ गया। पहले वर्ष में क्या हुआ, 5 मूलधन 7 बना था तो कितने की वृद्धि हुई थी, यानी ब्याज कितना जुड़ा था भैया 2। पहले वर्ष में ब्याज जुड़ा 2, कितने पर 5 पर गुणा 100। 2 ब्याज जुड़ा कितने पर 5 पर गुणा 100। परसेंटेज निकालने के लिए करते हैं तो 20 20 गुना 40% दर थी। बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसमें देखिएगा मूलधन दे रखा है अपन को 125 और मिश्रधन दे रखा है कितना 216। क्रमागत मेथड अपन ने ध्यान से पढ़ा था, यहाँ पर इसका काम आसान हो जाएगा। क्यों, इसमें डिटेल मेथड क्यों यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यदि 2 वर्ष का काम है तो इसमें 25 आपको ये दे रखा है, टोटल वो दे रखा है वो कितना 49। तो आप कैसे पता कर पाएंगे, कैसे वैल्यू को रख पाएंगे? तो क्रमागत मेथड को ध्यान से देखें, बहुत आसानी से समझ में आता है। अरे ये 3 वर्ष का काम है, कितने वर्ष का 3 वर्ष का, इसको 1 वर्ष में यानी वापस उल्टा ले जाना चाहता हूं तो इसका क्या कर दूंगा, घनमूल कर दूंगा। 3 वर्ष के काम को 1 वर्ष में ले जाने के लिए घनमूल कर दूंगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा 5 और यहाँ पर 6। तो देखो पहले वर्ष में कितने की का ब्याज बना था भैया, 1 ब्याज बना कितने मूलधन पर 5 पर गुणा 100। ब्याज बना 1 कितने पर 5 पर गुणा 100, कितना परसेंट आ जाएगी 20% दर आ जाएगी। कर सकते हैं, इनको ध्यान से देखिएगा ध्यान से। यदि दर पूछना चाहता है तो समय हमको देगा और समय पूछना चाहता है तो दर हमको देगा। एक बार हम दर के क्वेश्चन यहाँ पर ले रहे हैं, किस किस प्रकार से एग्जामिनर बना सकता है, ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। इससे आगे इसकी चर्चा करना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे इन 2 क्वेश्चनों के बारे में और चर्चा करना चाहें तो यहाँ पर देखिएगा 1000 रुपए की धनराशि सीआई की किस वार्षिक दर से 3 वर्ष में 1331, 3 वर्ष में, कितने वर्ष में 3 वर्ष में, 3 वर्ष का काम दे रखा है। उसका मूलधन 3 वर्ष में 1000 रुपए ही था वो, लेकिन मिश्रधन कितना बन गया, कितने से कितना बन गया वो 1331। 3 वर्ष का काम है, दर निकालने के लिए 1 वर्ष में ले जाना होगा क्वेश्चन को। तो इसका क्या कर देंगे, बोले क्यूब रूट कर देंगे, यानी घनमूल, और घनमूल में 3 3 के जोड़े बनते हैं
तो इसके टुकड़े करोगे तो 10 इंटू 10 इंटू 10 एक जोड़ा बन जाएगा 3 का, और यहाँ 11 इंटू 11 इंटू 11, तो ये तो 10 आ गया घनमूल इसका, और इसका कितना आ जाएगा वर्गमूल। घनमूल में सारी बातें हम ध्यान से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा बहुत आपको वर्गमूल घनमूल आना चाहिए। ये कितना हो जाएगा 11। देखो पहले वर्ष में क्या हुआ, मूलधन 10 था तो वो 11 बना था मिश्र धन। इसका मतलब ब्याज कितना था, एक कितने से 10 से गुणा 100, कितना परसेंट आ जाएगा 10% आ जाएगा भैया। कर सकते हैं इसमें देखें तो यहाँ इसका आंसर 10%। ठीक है, कर सकते हैं दोस्तों। जब क्वेश्चन देखो बदल जाए थोड़ा, तब हम यहाँ क्या करेंगे, 3000 रुपए की धनराशि थी, 3 वर्ष का ही काम है, 3 वर्ष में मूलधन क्या दे रखा है उसने 3000 ही था, और वो मिश्रधन कितना बन गया था 3993। अब जब आप इसे 1 वर्ष में बदलेंगे तो ये पहले देखो, इसका ना तो घनमूल होता है 3000 का, होता है क्या, नहीं होता, और ना ही इसका होता है घनमूल, होता है डायरेक्ट नहीं होता। तो हम फिर क्या करेंगे, पहले इसे काट लेंगे, और काटेंगे कैसे, यहाँ पर इसको काटा 3 से काट दिया मैंने, अनुपात है, तो यहाँ इसको पहले छोटा कर लेंगे, ये बन नहीं रहा है तो यहाँ पहले कम किया जाएगा, यानी ये उसका कुछ ना कुछ गुणज है। क्या है भाई, गुणज। और गुणज भी आ सकते हैं यहाँ पर, जो अनुपात की फॉर्म में कट जाते हैं। यदि आप बेसिक पढ़ेंगे इनका, तो बेसिक से देखो मिश्रधन का फॉर्मूला होता है बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 की पावर n। आपको n दिया हुआ है, दर फाइंड करनी है, तो मिश्रधन के नीचे किसको लेके आओगे, मूलधन को। कैसे, मिश्रधन बटा मूलधन, तभी तो ये 16 हो पाएगा, 1 प्लस r बटा 100 की पावर n। अब n क्या है, यहाँ पे पावर n है, 2 पावर है तो इधर आके अंडर रूट 2 हो जाएगा, पावर 3 है तो इधर आके क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 हो जाएगा। यही कारण मैंने आपको समझाया है। ठीक है, दूसरी बात, कुछ लोग बोलेंगे सर प्रॉपर अंडर रूट नहीं दिया हुआ हो तो फिर दिक्कत यहाँ भी आएगी, पॉइंट में भी अंडर रूट निकलते हैं, लेकिन आपको एग्जैक्टली कोई ना कोई रूट वाली वैल्यू देगा, या तो अंडर रूट की वैल्यू दे सकता है, आपको घनमूल की वैल्यू दे सकता है, बिल्कुल प्रॉपर वही देगा, तभी जाके बेसिक से भी क्वेश्चन सोल्व होगा और इससे भी सोल्व होगा। आप यहाँ बेसिक देखिए, एन उठाएंगे तो यहाँ एन रूट लगा देंगे, जितना भी है, दो है पावर तो 2 रूट लगा देंगे, 3 है तो 3 रूट लगा देंगे, और मिश्रधन बटा मूलधन। फिर भी रूट नहीं हो पा रहा तो कट तो सकता है ना बट्टा में, इसलिए काट लेते हैं इनको। तो यहाँ काट लिया भैया, ध्यान से देखिएगा, 1000 और यहाँ 1331। अब हो जाएगा 3, इसका भी हो जाता है और इसका भी हो जाता है। बोलो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। यहाँ पे देखिए ध्यान से, वही काम किया मैंने। अब यहाँ पे मेरा काम निकल के आ जाएगा r बटा 100। अब ये जो निकलेगा उसमें से एक माइनस करेंगे, फिर वो गुणा करेंगे, वो पक्षांतरण करके आपका सॉल्यूशन करने का तरीका होगा। लेकिन अब यहाँ डायरेक्ट ही निकाल देंगे। 10 से वैल्यू क्या बनी 11, तो कितना जुड़ा, एक ब्याज का बना कितने से, 10 से इंटू 100, कितना परसेंट, 10%। उसी क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया, उसको और थोड़ा डीपली जाकर क्वेश्चन बनाया गया था और अच्छा क्वेश्चन बना दिया गया था। ये क्वेश्चन एसएससी पूछ चुका है भैया, और ये क्वेश्चन भी बार बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामों में एसएससी के अंदर भी आ चुका है। तो ये दोनों क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। एक क्वेश्चन और करवा देता हूं, फिर समय के क्वेश्चन लेते हैं। देखो दोस्तों, इस एक क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, मैंने सारी डिटेल इसकी बता दी है। सबसे पहले 2 वर्ष का क्वेश्चन है, कितने वर्ष का, 2 वर्ष का क्वेश्चन है। मूलधन दिया हुआ है कितना, 432 था, और मिश्रधन कितना बना रहा है वो 1250। आप जानते हैं यहाँ पर कि जो 1250 है और ये 432 है, इन दोनों के अंदर आप देखें तो इसको 1 वर्ष में जब लाना चाहेंगे तो इसका भी वर्गमूल नहीं होता और इसका भी वर्गमूल नहीं होता। तो सबसे पहले काटेंगे, फिर अपने आप जरूर वर्गमूल होगा। ऐसी वैल्यू आपको देगा ही नहीं जिसका वर्गमूल नहीं होगा, क्योंकि वो तो वहां बेसिक में भी दिक्कत आएगी, वरना तो वर्गमूल तो दशमलव में भी होते हैं, लेकिन इतना कठिन अपने लिए नहीं बनाएगा क्वेश्चन एग्जाम में। तो हम क्या करेंगे, मैं तो आपको पॉइंटों में भी वर्गमूल निकालना बता दूंगा, लेकिन वो काम करता ही नहीं, एग्जामिनर सब कुछ जानता है। तो यहाँ क्या करेंगे, पहले 2 से काटेंगे, काटा अपन ने 216 बन गया। ये कितने से कटा है, यहाँ पर 2 से कट गया, यानी अनुपातों में वैल्यू कट जाती है। तो काटा तो ये कितना बन गया, यहाँ पे देखे तो सॉरी 432 की जगह यहाँ पर आप एक काम कर लो, 432 की जगह हम ले लेते हैं 800 रुपए की धनराशि सी आएगी किस वार्षिक दर से 2 वर्ष में। तो 800 लिख दिया हमने, 432 का तो काटेंगे तो 216 भी नहीं होगा,
फिर 216 को काटेंगे 132 भी नहीं होगा, 64 हो जाएगा। लेकिन फिर ये आगे कट के ये नहीं बनेगा, तो वैल्यू भी अपनी बिल्कुल सेटअप होती है। तो यहाँ देखें 800 रुपए की धनराशि सीआई की किस वार्षिक दर से 2 वर्ष में 1250 रुपए बन जाएगी। तो यहाँ देखें तो 2 वर्ष का क्वेश्चन है। अब 2 वर्ष के क्वेश्चन के अंदर यहाँ क्या दिया हुआ है, आपको मूलधन बताया हुआ है 800 रुपए और मिश्रधन बताया हुआ है 1250 रुपए। अब आप देखते हैं तो इसे 1 वर्ष में लाना चाहेंगे दर लाने के लिए, लेकिन 1 वर्ष में लाने के लिए आपको इसका 2 वर्ष का क्वेश्चन है तो क्या करेंगे, उल्टा चलने के लिए अंडर रूट यानी वर्गमूल करना पड़ेगा, और दोनों का ही वर्गमूल यहाँ नहीं होता। तो पहले वैल्यू को काट सकते हैं। ऐसे मान आपको बिल्कुल भी नहीं देगा जो वर्गमूल डायरेक्ट नहीं बनेंगे, या तो कटने के बाद में जरूर बनेंगे आपके पास वर्गमूल या घनमूल, ठीक है। और इसके अंदर एग्जामिनर सब कुछ सोच समझ के देता है। यदि अपन को ऐसी वैल्यू भी डाल दे जिसका दशमलव में भी वर्गमूल तो आते हैं, घनमूल तो आते हैं, लेकिन ऐसे काम वो नहीं करेगा, अपने को बिल्कुल अपने अनुसार काम करता है। यहाँ देखिएगा ध्यान से, 400 बन जाएगा, 2 से काटा तो ये कितना बन जाएगा 625। इसका तो हम जानते हैं कितना होता है 20, और इसका वर्गमूल, अब वर्गमूल कर देंगे 400 का 1 वर्ष में लाने के लिए, हो रहा है ना। और यहाँ कितना हो गया वर्गमूल 625 का, तो 20 और यहाँ बन गया 25। तो देखिए यहाँ कितना ब्याज जुड़ गया 5, कितने से 20 से गुणा 100, 25% दर आ जाएगी। तो 25% यहाँ दर आ जाएगी, ये मेरा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप दर के ये क्वेश्चन जो है अपने सामने जिसमें मूलधन और मिश्रधन दे दिया जाए और समय दे दिया जाए, उनको सोल्व कर सकते हैं। आपको सूत्र पर जाने की जरूरत नहीं, मैं आपको बेसिक से भी बता चुका हूँ और उसमें बता दिया है मैंने। आपको ये काम करना पड़ेगा जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, ठीक है। अब इसी प्रकार के क्वेश्चन जिसमें वर्ष समय पूछ लिया जाएगा और दर दे दी जाएगी, और दर देगा तो दर के लिए तो क्वेश्चन वैसे ही क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, उसमें तो कोई समस्या ही नहीं है, क्योंकि दर जब आ जाती है तो सारी इकाइयां मैं आसानी से फाइंड कर सकता हूं। बोलो राइट है कि नहीं है। तो यहां देखते हैं कैसे, अगले वाले क्वेश्चन की ओर देखो। यहां पर इन दोनों क्वेश्चनों में उसने दर डाल दी है और समय पूछ लिया है। समय पूछा है कितने वर्ष में, दर उसने दी है, यानी मैंने पहले ही कहा था समय पूछेगा तो दर देगा। और इस क्वेश्चन को तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, आपकी जैसी मर्जी, मैंने आपको बता दिया था। 2 अलग अलग तरीके से बहुत आसानी से कर सकते हैं, बेसिक से भी कर सकते हैं। बेसिक से करेंगे तो कैसे करेंगे, मिश्रधन का फॉर्मूला आपके पास है, मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 की पावर n। n पूछना चाहता है आपकी बात, और बाकी दर उसने दी है, तो आप यहां से सोल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आएंगे तो देखो बहुत आसानी से क्वेश्चन सोल्व होंगे। एक तो आपने ये पैटर्न पढ़े थे, इन पैटर्न पे ये क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे, आपको यहाँ पर पहले दर की सहायता लेनी पड़ेगी, 10%। 10% का मतलब 1/10 भाग, बोलो सही है ना। तो यहाँ 1 रखोगे तो यहाँ कितना आएगा 10, 10, और यहाँ कितना आएगा 100। तो आपका 100 यहाँ आ चुका है इकाइयां दर की सहायता से। दर की सहायता से 1/10 की सहायता से आपने एक नीचे रखा, ऊपर वाला 1, ये मैंने बता चुका हूं मैं। 1 आप नीचे रखेंगे तो यहाँ आएगा 10 और ऊपर आ जाएगा 100, या फिर इस 10 का स्क्वायर ऊपर रखेंगे, क्योंकि 2 साल का क्वेश्चन है, आपको क्या पता, नहीं पता, इसलिए इस पैटर्न के अंदर क्या होंगे हम कंफ्यूज। इससे बढ़िया क्या होगा, अरे आपको क्या पता, ये 2 साल का क्वेश्चन है भाई, जरूरी थोड़ी है दर की सहायता से लेके कैसे करेंगे। इसलिए इस बात को क्या किया जाता है, रिजेक्ट किया जाता है। यहाँ पर देखना, जो हम क्रमागत वर्दी वाला भी पैटर्न पढ़ रहे थे उसी में चले जाते हैं। अब की बार 10% दर दी है उसने 1/10 भाग। तो यहाँ देखिए वहां क्या कर रहे थे, उल्टा चले थे हम। कैसे, 2 वर्ष का काम था, पहले वर्ष में आए थे। अब अपन को वर्षों के बारे में बताना है तो वापस किस में जाएंगे, जैसे 1 वर्ष का काम है तो लाइन से चलते रहेंगे, क्रमागत वर्दी करते रहेंगे। पहले अपन ने लिया 10 से 11, यानी पहले वर्ष में मूलधन 10 था तो मिश्रधन कितना बना प्रथम वर्ष में, ठीक है। द्वितीय वर्ष में भी क्या हो रहा है, बोले 2 वर्ष का क्वेश्चन है, ये तो बाद में पता लगेगा, 10 से 11। अब जब तृतीय वर्ष करेंगे तो यहाँ पर 10 से 11 इनको गुणा करेंगे तो ये 1000 जाता हुआ नजर आएगा। 1000 तो मूलधन ही नहीं था और मिश्रधन भी इतना नहीं था, तो एक हटा देंगे अपन, यानी यहाँ पे ही मेरा क्या बन रहा है, गुणा करने पे 100 और 121 बन रहा है। या तो 100 और 121 यहाँ पे बन रहा है, या इनका कोई गुणज होगा। तो कितने वर्ष लगे मुझे,
2 वर्ष लगे। कितने वर्ष लगे? 2 वर्ष। लेकिन इस क्वेश्चन में और अच्छा बनाया उसने, थोड़ा सा ध्यान से देखना। कितने वर्ष लगेंगे भैया? 2 वर्ष लगेंगे। इसे देखते हैं, दर कितनी है भैया मेरे पास? 20%, यानी 1/5। तो मूलधन पहले वर्ष 5 बट्टा सिस्टम लगा दो इसमें, तो मिश्र धन 6। अब फिर चलोगे तो 5 से 6, अभी तो 25 ही बनाया गुणा करने पे, जबकि देखो ये कहां तक जा रहा है, मूलधन और मिश्र धन का ध्यान रखो। फिर 5 करेंगे तो 6, लेकिन अब 5 करेंगे तो देखो यहाँ तक 125 बन गया, यहाँ 216, लेकिन अब 5 करेंगे और अब 6 करेंगे तो ये तो बन जाएगा 625। तो 625 तो मूलधन था ही नहीं, तो इसका मतलब एक बार को उठाना पड़ेगा। यहाँ काम कितना हो गया? 125 और 216। यहाँ देख पा रहे हैं 125 और 216 तो अपनी आनुपातिक इकाइयां हैं या वैल्यू है, लेकिन इनका कोई ना कोई गुणज दे रखा है, लेकिन दोनों जगह गुणज सेम होना चाहिए। 125 का दुगुना दे रखा है तो यहाँ भी 216 का क्या होना चाहिए? दुगुना। इसका मतलब ये कितने साल का क्वेश्चन है? राइट हो गया। यहाँ पे आके 3 बार कैलकुलेशन करनी पड़ी, यानी 250 बिल्कुल इसका गुणज है और 432 इसका गुणज है। तो कितने साल का क्वेश्चन है? 3 वर्ष का क्वेश्चन है। बोलो कर सकता है? इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को भी देखेंगे हम। बिल्कुल ऐसे इनका सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं। तो उस जो दर वाला क्वेश्चन था उसके जस्ट विपरीत क्वेश्चन पूछे गए हैं, ध्यान से कर सकते हैं, देखिएगा ध्यान से। गुणज भी बना सकता है, लेकिन ज्यादा करेंगे तो ये 625 बन जाता है। एक बार और लेते हैं तो इसका मतलब एक बार और नहीं लिया जाएगा। अब 3 साल का क्वेश्चन है। जब अर्धवार्षिक के लिए बोलता है, वो आगे अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में पढ़ने वाले हैं, जब और कठिन क्वेश्चन इसमें कैसे बना सकता है। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा। समय के कुछ क्वेश्चन ऐसे भी बन जाते हैं। इसके अलावा और समय के कौन से क्वेश्चन बनते हैं उनकी बातें अभी यहाँ करेंगे। पहले इन क्वेश्चनों में कोई दिक्कत हो, दोनों प्रकार के क्वेश्चनों में, दर और समय के क्वेश्चनों में, तो बताइएगा। ध्यान से देखिएगा, कुछ भी नहीं किया है यहाँ तो। 2 बार कैलकुलेट होने पे 100 और 121 डायरेक्ट ही आ गया मूलधन और मिश्र धन। लेकिन यहाँ 3 बार कैलकुलेट करने के बाद चौथी बार करते हैं तो ज्यादा जाता है। इसका मतलब 3 बार कैलकुलेट करते हैं तो 125 और 216 है, लेकिन 125 और 216 नहीं दे रखा था, इन दोनों का दुगुना दुगुना दे रखा था। बिल्कुल गुणज दे सकता है, क्योंकि ये इसके भाग दे काटने पे ये आएंगे और इनको इनका क्यूब रूट करते हैं तो 5 और 6 आ जाएगा, और दर निकालते तो 1/5 यानी 20% आ जाएगी। जस्ट उल्टा क्वेश्चन बनाया था हमने इससे जस्ट पिछले वाले भाग में। ठीक है, अब चलते हैं समय के और आगे क्वेश्चन कौन कौन से बना सकता है। अब समय के इन 2 अगले क्वेश्चनों में देखते हैं, ध्यान से देखेगा। क्वेश्चन चेंज हो चुके हैं। कोई भी धनराशि थी, पता नहीं है, 10 वर्ष में अपने आप का 2 गुना हो जाती है। कितने वर्ष में? 10 वर्ष में। मान लो वो धनराशि 1 थी, कितनी माना? 1 मानेंगे तो 2 गुना इसका कितना होगा? 2 गुना कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यानी वह धन 2 बन रही है। कितने वर्ष में? 10 वर्ष में। तो वह धनराशि कितने वर्षों में अपने आप का 64 गुना हो जाएगा? तो अगले वाले 2 वर्षों में कितना होगा? बोलिए। 2 गुना करेंगे तो 4, 10 वर्ष में। फिर अगले वाले 2 गुना 8, फिर 8 का 2 गुना 16, और 16 का 2 गुना 32, और 32 का 2 गुना 64। ठीक है, तो 10 वर्ष, 10 वर्ष, 10 वर्ष और 10 वर्ष। तो यहां देखते हैं, ध्यान से देखिए। पहले वर्ष 2 गुना बना रहे हैं 10 वर्ष में, फिर अगले वाला 2 गुना 4 यानी 10 वर्ष में, 2 गुना 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 गुना 64। तो यहाँ हमने जब देखा तो यहाँ पर बहुत आसानी से कर सकते हैं। कितने वर्ष लगे उसे? 10, 20, 30, 40, 50, 60। कितने वर्ष लगेंगे? 60 वर्ष लगेंगे। एक तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को किया जा सकता था। एक दूसरे तरीके से देखे तो ऐसे बोल सकते थे कि वह 1 से 2 गुना बन रही है 10 वर्ष में। ठीक है, तो अब इस 2 की डायरेक्ट पावर कितनी करें कि 64 आए? तो 6 पावर करें। कितनी करें? 6 पावर करें, तो पावर 6 करने पर 64 आता है। तो इसका मतलब ये जो n है, इस 10 को n से गुणा कर देंगे, यानी 6 से गुणा करें तो कितने वर्ष? 60 वर्ष। लेकिन ये डायरेक्ट तरीका यहाँ चलने वाला नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना। इस प्रकार से भी आप देख सकते थे। ऐसे करेंगे तो अच्छा रहेगा, डायरेक्ट गुणज कहीं ना कहीं बन के आएगा। यदि डायरेक्ट गुणज नहीं बनता है उसके लिए हम आगे बात करेंगे।
ऐसे लिख लेते हैं, एक बार फिर से समझाता हूँ। कोई राशि 10 वर्ष में 2 गुना यानी 2, फिर अगले वाले 10 वर्ष में 4, फिर अगले वाले 10 में 2 गुना हो रही है 8, फिर 16, फिर 32 और फिर 64। तो 10 10 10 10 वर्ष लग रहे हैं हर बार 2 गुना होने। तो कितने हो गए टोटल 60। 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 टोटल 60 वर्ष। और इसे एक तरीका जो मैंने आपको बता दिया, कौन सा, सेकंड मेथड, उसके बारे में हम चर्चा कर सकते थे। कैसे कि 2 जो है 2 गुना बन रही है, 2 गुना, इस 2 की पावर 6, तो समय को इस n से गुणा कर देंगे। यानी समय कितना था 10 वर्ष था, 10 वर्ष को n यानी 6 से गुणा कर देंगे। 64 तो तभी आएगा भाई, तो 6 से गुणा किया 60 वर्ष। ऐसे कर, ऐसे जब इस सेकंड क्वेश्चन को देखें तो उसने क्या बताया, कोई धनराशि 5 वर्ष में अपने आप का 3 गुना बन रही है, तो बताइए वह धनराशि कितने वर्ष में 81 गुना बन जाएगी। अरे कोई धनराशि एक है, वो कितने वर्ष में, 5 वर्ष में कितने गुना बन रही है, 3 गुना, तो 3 बन गई। फिर अगले वाले 5 वर्ष में क्या होगा, फिर 3 गुना यानी 9 बन गई। फिर अगले वाले 5 वर्ष में 27 बन गई। फिर अगले वाले 5 वर्ष में 3 गुना बन के 81 बन गई। बिल्कुल एग्जैक्ट गुना आ गया रास्ते में। तो यहाँ 5 10 15 और 20 यानी 20 वर्ष लगे उसे। कितने वर्ष लगे, 20 वर्ष लगे 81 गुना होने में। ऐसे ही बात करें तो इसका सेकंड मेथड यूज कैसे करते हैं, लेकिन ये कहां तक सीमित रहेगा, जब इसका और अच्छा क्वेश्चन बनेगा वहां यही चीज चलती रहेगी जो हमने सीखी है। ये कहना चाहता है कि कोई धनराशि 5 वर्ष में 3 गुना हुई, तो 3 का कितना पावर करने पर, 4 पावर करने पर 81 आएगा। तो इसका मतलब जो 5 वर्ष थे उसको पावर से गुणा कर देंगे, यानी 4 से गुणा कर देंगे। कितने वर्ष लगे, 20 वर्ष। ऐसे भी कर सकते थे। और यहां हम आगे बढ़ेंगे और इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन, एक ऐसा क्वेश्चन ले सकते हैं जिसमें डायरेक्ट चलते जाए और रास्ते में डायरेक्ट गुणज ना आए, तो क्या करेंगे, उनके लिए बात कर लेते हैं। यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आप देखें इन 2 क्वेश्चनों की बात, तो यहाँ पर कुछ मिस्टेक आपको नजर आएगी, कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे। इसने क्या कहा कि कोई धनराशि एक जो है वो 2 वर्ष में, कितने वर्ष में, 2 वर्ष में 4 गुना हो रही है। तो फिर अगले वाले 2 वर्ष में चलेंगे तो 4 गुना कितना, 16। फिर अगले वाले में चलेंगे तो 64। ऐसे चलोगे तो 16 और 16 का 4 गुना आएगा 64, यानी 32 रास्ते में ही नहीं आएगा। 32 क्या नहीं होगा, यहाँ मिलेगा ही नहीं। तो यहाँ तक 4 वर्ष कंप्लीट हो गए और यहाँ तक 6। 4 और 6 के बीच का आंसर आप 5 बता देंगे तुक्के से, लेकिन वो काम इसमें नहीं चलेगा क्योंकि इसमें 2 वैल्यू जनरेट हो जाएंगी। इसलिए हम इस क्वेश्चन के लिए क्या करें, यानी रास्ते में 32 नहीं आ रहा तो हम क्या करेंगे कि भैया कहीं भी 32 नहीं आने वाला, तो ये 2 वर्ष का क्वेश्चन है, पहले इसको बदल लेंगे 1 वर्ष में। कितने वर्ष में, 1 वर्ष में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, डायरेक्ट अंडर रूट कर दो, या आप सीधा जानते हैं कि आप इसे लिख सकते हैं कैसे, ये पावर है तो इसका अंडर रूट कर दो, 1 वर्ष में बदल लो। 1 वर्ष में बदल लेंगे इस क्वेश्चन को, तो 1 वर्ष में बदलेंगे तो अंडर रूट कर देंगे दोनों तरफ। तो यहाँ अंडर रूट कर दिया तो यहाँ 1 और यहाँ 2, यानी 1 वर्ष में ये राशि 2 गुना हो रही थी, अब रास्ते में 32 आ जाएगा। 4 8 16 और 32, यानी 2 गुना करते जाएंगे तो अब 32 गुना आ जाएगा। यानी 1 वर्ष 1 वर्ष 1 वर्ष 1 वर्ष, 1 2 3 4 5 वर्ष। कितने वर्ष लगे भैया, 5 वर्ष लगेंगे। यानी जब आपके पास ऐसी स्थिति आ जाए तो उस क्वेश्चन को 1 वर्ष में कन्वर्ट करना जरूरी है, यदि बीच रास्ते में उसका कोई गुणज नहीं बन रहा हो तो। जैसे इसमें देखें कि कोई धनराशि 1 वर्ष में 3 गुना हो रही है, 27 गुना हो रही है, तो 27 बन रही है वो कितने वर्ष में, 3 वर्ष में। अब आप जानते हैं कि 27 बन रही है, 27
का 27 गुना तो बहुत ज्यादा चला जाएगा, 81 रास्ते में नहीं आएगा, तो इसको 1 वर्ष में बदलेंगे। 1 वर्ष में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, घनमूल करना पड़ेगा। तो 1 का घनमूल और इस 27 का घनमूल, क्योंकि 3 वर्ष का क्वेश्चन था, तो यहाँ 1 और 27 का घनमूल करेंगे तो 1 और 3, यानी 1 वर्ष में काम क्या हुआ, 3 गुणा, तो अगले वाले 1 वर्ष में 9, फिर अगले वाले 1 वर्ष में 27 और अगले वाले 1 वर्ष में 81, यानी 3 गुणा हुए यहाँ, और यहाँ कितने वर्ष लगे उसे, 4 वर्ष। तो ये कहानी अब ऐसे बताकर निकल सकते हैं। अगले वाले लेक्चर में फिर इसके पार्ट नंबर 6 में इसके कुछ 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए लेकर आगे अलग अलग प्रकार के और नए क्वेश्चनों के बारे में और बेहतर क्वेश्चनों के बारे में सीखेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर अगले वाले लेक्चर में आपसे अच्छे क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे।